गधा गोपाल, ये जंगल बड़ा अजीब है भाई। सुबह से घास खा रहा था तो लगा जैसे इस जंगल में मेरे जैसा मेहनती जानवर कोई और है ही नहीं। बाघ राजा रोज राजनीति करता है, लोमड़ी बस बातें करती है, गधा दिन भर गाने की रिहर्सल करता है और सारा काम गधे की पीठ पर। फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा गधा मेरे पास है। जब वो गाता है तो घास भी नाचती है। हे। गधा गोपाल बिल्कुल प्यारा है पर बेवकूफ है। वो दिन भर घास चबाता है और रात को आकर कहता है, बेटा तेरा गाना सुनकर घास भी हंसती है। हे भगवान, अगर इस जंगल में सब थोड़ा थोड़ा प्यार दें तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि आजकल बाघ राजा किसी को आंखें मूंदकर कैसे देखता है। लगता है कोई खतरा आने वाला है। बाघ राजा, गड़गड़ाहट। ये जंगल मेरा है, मेरी मर्जी ही कानून है। पर आजकल चैन नहीं है। टुनी का गाना कानों में गूंज रहा है और मेरा दिल जल रहा है। वो गधा गोपाल भी नहीं है, टुनी तो हमेशा उसके साथ रहता है। कुछ तो करना ही होगा ताकि वो गधा कुछ दिन जंगल में न रहे। फिर देखना टुनी मेरे महल में कैसे गाता है। जी हाँ 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 महाराज, आपकी बुद्धि रसगुल्ले जैसी कोमल लेकिन बेहद मीठी है। अगर आप गधे को जाना चाहते हैं तो मैं बहुत चुपचाप ऐसा इंतजाम कर दूंगी कि वो खुद ही कहेगा, मुझे शहर भेज दो। मौका मिलते ही वो शाही काम में लग जाता है। बाघ राजा, ठीक है सियालेश, कल एक वन परिषद बुलाई जाएगी। मैं कहूँगा शहर की मांस प्रसंस्करण फैक्ट्री को लोगों की जरूरत होगी और उनमें सबसे पहले गधा होगा। फिर मैं रात को टूनी जाऊंगा। ये सोचकर ही कितना गुस्सा आ रहा है। गधा गोपाल, जब राजा ने काम का जिक्र किया तो मैं उछल पड़ा। मैं जाऊंगा मेरे राजा, मैंने कहा। टूनी ने कहा, अगर तुम चले गए तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने कहा, न तुम्हें चैन मिलेगा न मुझे। अगर मुझे काम मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। मैं बेवकूफ था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतने बड़े जाल में फंस गया हूँ। टूनी टूनी, गोपाल के जाने के बाद मुझे दुहक हुआ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। अचानक मुझे रात में जंगल से एक दहाड़ सुनाई देती है। गड़गड़ाहट। हे माँ, कौन है? बाघ राजा, डर डरो मत टूनी, मैं राजा हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ। जब से तुम्हें देखा है मुझे चैन नहीं मिला। मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ महल में रहना चाहोगी तो तुम्हारा जीवन शाही होगा। टुनटुनी टूनी, हंसते हुए, महाराज मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ, मेरा राज्य आकाश में है। लेकिन अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो एक सवाल का जवाब दो। बताओ, हम मांस को खराब होने से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर नमक खराब हो जाए तो हम मांस को कैसे बचा सकते हैं? बाघ राजा, आंखें ऊपर उठाता है, गर। यह क्या सवाल है टूनी? अगर नमक खराब हो गया तो क्या होगा? मेरा मतलब, क्या नमक कभी सड़ता है? हम लेकिन अगर सड़ भी जाए तो क्या मैं तुम्हें शहद दूं या नहीं? नहीं, चींटियां आएंगी। क्या मैं तुम्हें चीनी दूं? वो भी सड़ जाएगी।
आह, मेरा सिर घूम रहा है। लोमड़ी बाघ के पास आते हुए, महाराज, क्या आप पूरी रात सोए नहीं? क्या टुनी ने आपको कविता लिखते हुए पकड़ लिया? हाँ हाँ हाँ। बाघ दहाड़ता है, चुप रहो लोमड़ी। जवाब दो, अगर नमक सड़ गया तो मैं मांस कैसे बचाऊंगा? लोमड़ी कहती है, तो मैं नमक फ्रिज में रखती हूँ महाराज। बाघ, फ्रिज का क्या मतलब है? लोमड़ी, जंगल में नई तकनीक, ठंडी गुफाएं। हाथी सभा में आते हुए, महाराज, यह प्रश्न न केवल बुद्धि की बल्कि विवेक की भी परीक्षा है। अगर नमक सड़ गया तो इसका मतलब है कि उसकी रक्षा करने वाला व्यक्ति मर गया। अगर राजा ही भटक गया तो प्रजा कैसे बचेगी? ये जंगल भी तुम्हारा ही राज्य है। अगर तुम गलत करोगे तो जंगल सड़ जाएगा। बाघ राजा चुपचाप सिर झुकाता है। हाथी, तुम सही कह रहे हो। माफी चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि शक्ति का मतलब इच्छा शक्ति होता है, लेकिन असल में शक्ति का मतलब जिम्मेदारी होता है। टुनी ने मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि मुझे इंसान बनाया। नहीं, मुझे बाघ बनाया। गधा गोपाल शहर से लौटते हुए, अरे बाप रे, जंगल में क्या सुन रहे हो? क्या मेरे नन्हे ने राजा को कुछ सिखाया? वाह नन्हे, तुम तो मेरे घर की यूनिवर्सिटी हो। मुझे लगा था कि मैं घास खाने की वजह से बेवकूफ हूँ, लेकिन असल में तुमने अपनी बुद्धि से राजगद्दी हिला दी है। छोटा बच्चा हंसते हुए, गोपाल, प्रेम का अर्थ सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को सही रास्ते पर रखना है। आज राजा को समझ आ गया है कि अगर नेता ईमानदार नहीं है तो जंगल सड़ जाता है। सब एक साथ कहते हैं, नमक सड़ जाएगा तो मांस कैसे बचेगा? अगर राजा रास्ता भटक गया तो जंगल कैसे हंसेगा? सभी जानवर हंसी के साथ गीत में शामिल हो जाते हैं और जंगल के पेड़ खुशी से झूम उठते हैं। नैतिक संदेश, जो दूसरों की रक्षा करता है उसे पहले अपनी ईमानदारी की रक्षा करनी चाहिए। नेता, शिक्षक, अभिभावक, कोई भी हो, उसके विनाश का मतलब समाज का विनाश है। और प्रेम का अर्थ है एक दूसरे को सही रास्ते पर वापस लाना।